किया है लैपटॉप से और ये इस तरीका से आपका दिखेगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने जो पिन डिफाइन किया पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, इनपुट ऐसा है और ये आपका आउटपुट है। तो इसी को अभी हम लोग ना एफपीजीए बोर्ड पे टेस्ट करेंगे इसी चीज को, ठीक है। एफपीजीए बोर्ड पे टेस्ट करेंगे। ये हमारा ट्रूथ टेबल है, ठीक है। तो 2 इनपुट और ये हमारा आउटपुट है। तो आप देखिए जरा, इसी को हम लोग को टेस्ट करना है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेट स्पीयर। तो आज हम लोग सीखेंगे एफपीजीए बोर्ड को यूज करना, ठीक है। कैसे एफपीजीए बोर्ड पे टेस्टिंग करते हैं आज हम लोग सीखेंगे, देखेंगे। और एफपीजीए बोर्ड क्या होता है, वेरिलोग कोडिंग कैसे करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, सभी कुछ हम लोग सीखेंगे आज। तो चलिए हम लोग देखते हैं एफपीजीए बोर्ड क्या होता है। सबसे पहले देखिए मेरे पास ये जो बोर्ड है, ये एफपीजीए बोर्ड है, आर्टिक 7 है, ठीक है। इसका ये जो बोर्ड है ये आपका आर्टिक 7 है और ये जैलिंस विवाडो कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। और देखिए इसका जो है नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, आर्टिक्स के बाद जो लिखा हुआ है XC7A100TCSG324। तो ये स्टूडेंट के यूज के लिए, स्टूडेंट के सीखने के लिए ये बोर्ड जो है डिजाइन किया गया है। तो स्टूडेंट के पर्पज से ये बोर्ड जो है बनाया गया है। तो देखिए इस बोर्ड में सबसे पहले हम लोग समझते हैं, थोड़ा इस बोर्ड को समझते हैं हम लोग। यूज करने से पहले पहले बोर्ड को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये बोर्ड है, ठीक है। और ये हमारा एफपीजीए बोर्ड है जिसका पूरा नाम होता है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे बोलते हैं एफपीजीए का। बट ये हम अभी ये हम जो यूज करेंगे वेरिलोग कोड का टेस्टिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसी को हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कोड को हार्डवेयर पर टेस्ट करना, जो भी हम वेरिलोग कोड डिजाइन किए हैं, वेरिलोग जो है कोड बना लिखे हैं और वो जो भी डिजाइन किए उसको हम लोग को इस पर टेस्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, देखिए सबसे पहले इसको समझिए। यहाँ जो नीचे जो है ये सब पूरे के सारा क्या है, पिंस है। और इधर से ये पावर सप्लाई आपका, ठीक है। इधर से हम लोग 5 वोल्ट का पावर सप्लाई करते हैं, ठीक है। इधर से पावर पिन लगाएंगे और ये सारा जो है ये आपका पिंस दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस पिंस में दो चीज है, देखिए ये जो जितना पिंस है ये टोटल 16 पिन है। 16 बिट तक आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें देखिए दो तरह के, यहाँ हर पिन के ऊपर देखिए दो चीज लिखा हुआ है। एक जो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो J15 लिखा हुआ है और उसके ऊपर देखिए H17 है। तो जो नीचे वाला है वो पिंस का नंबर है, जो नीचे वाला नंबर इंडिकेट है वो पिंस का नंबर है। और जो ऊपर वाला नंबर है वो एलईडी का नंबर है। हर पिंस के ऊपर जो है नंबर लिखा हुआ है और ऊपर में देखिए एलईडी है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका एलईडी है, हर जगह आपको एलईडी दिखेगा। तो जब भी हमको, जैसे कि हमको एंड गेट बनाना है चाहे और गेट बनाना है, सपोज एग्जांपल के रूप में इस पूरे गेट को हमको, इस पूरे बोर्ड को में काम करवाना है, एंड गेट को टेस्ट करना है, चाहे और गेट को, चाहे हाफ एडर फुल एडर किसी चीज को। तो एग्जांपल के रूप में मैं भाई और गेट लेता हूं। तो और गेट में दो क्या होता है, दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। तो इनपुट देने के लिए आपको पिंस को यूज करना है। ये जो पिंस नीचे वाला है ना, इसको सिलेक्ट करना है। J15 और JL16 है ना, तो इनपुट आप इस पिंस से इनपुट देंगे और आउटपुट चेक करेंगे आप एलईडी पे, ठीक है। तो एलईडी के लिए आप दूसरा पिंस की एलईडी वाले नंबर को सेलेक्ट करेंगे आउटपुट चेक करने के लिए। और इनपुट देने के लिए आपको ये नीचे वाला पिंस का नंबर सेलेक्ट करना है। तो इस तरीका से हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। तो अभी जो मैंने बताया इसी चीज को हम लोग अभी देखेंगे, इस पे यूज करके इनपुट आउटपुट पे कैसे काम करते हैं ये चीज। तो सबसे पहले हम लोग जो है कोड देखते हैं, कोड लिख के फिर मैं समझाता हूँ कैसे करते हैं यूज, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है जैलिंस विवाडो को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए सबसे पहले क्रिएट प्रोजेक्ट जाना है, क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाएंगे। उसके बाद जो भी है आप प्रोजेक्ट नेम लिख लेंगे। प्रोजेक्ट नेम जैसे एंड गेट और गेट जो भी बना रहे हैं वो आप लिख लेंगे। सपोज मैं अभी और गेट बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ऐसे करके आप प्रोजेक्ट नेम लिख सकते हैं, और गेट, ठीक है। ऐसे करके ये बना सकते हैं। उसके बाद आरटीएल प्रोजेक्ट में आपको रहना है, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप जो है कुछ भी जो है सेलेक्ट मत कीजिए, ठीक है। हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद फिर फिनिश कीजिए, ठीक है। यस, फिनिश करने के बाद ये देखिए आपका ऐसा खुलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान के चले अभी मेरा टारगेट एंड गेट बनाना है, तो एंड गेट पहले हम लोग डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन बनाने के लिए डिजाइन कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। वेरिलोग कोड के डिजाइन मतलब और गेट का वेरिलोग कोड लिखेंगे डिजाइन बनाने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ देखिए सोर्स लिखा है, सोर्सेस के ऊपर ये जो प्लस आइकन है यहाँ पे ऐड सोर्सेस करेंगे। तो ये हमारा 3 फोल्डर खुलता है ये सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ देखिए बीच वाला में लिखा हुआ है
ऐड और क्रिएट डिजाइन सोर्स। तो डिजाइन सोर्स में क्लिक करके और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे क्रिएट फाइल लिखा हुआ है, फाइल क्रिएट फाइल करेंगे। उसके बाद आप और गेट बना रहे हैं तो यहाँ पे और अंडरस्कोर जेट GAT गेट ऐसे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट सोर्स फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो और गेट बना ले ऐसा। इसके बाद इसको फिनिश कीजिए। फिनिश करने के बाद देखिए यहाँ पे मॉड्यूल नेम पूछ रहा है। तो जो सभी ये सारा को सारा मॉड्यूल है एक तरह का, ठीक है, एंड गेट और गेट। तो सबसे पहले आपको मॉड्यूल डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप सेमी नाम रखिए कि मेरा मॉड्यूल का नेम सेमी रहेगा और गेट, ठीक है, ऐसा और अंडरस्कोर गेट। उसके बाद ओके कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद यस कर दीजिए। तो आपका ये जो है, इसके बाद यहाँ पे देखिए हट गया। अब डिजाइन, जहाँ पे डिजाइन सोर्स लिखा हुआ है इस पे आप डबल क्लिक कीजिए, ये आपको दिखेगा और गेट। इसको डबल क्लिक कीजिए तो ये हम देखिए कोड लिखने का ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ से आप कोड लिखेंगे, ठीक है। तो वेरिलॉग कोड इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, तो आप कोड लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे कोड लिख लिया। देखिए ये एंड गेट का कोड है जिसमें दो इनपुट ए बी है और आउटपुट हम वाई लिए हैं, ठीक है। एंड वाई इज इक्वल टू ए और जो है और इन बी, इस तरीके से। तो अब इसको हम क्या करना है, वेरिलॉग कोड लिखने के बाद आप इसको सेव कीजिए। पहले यहाँ देखिए सेव फाइल लिखा है, पहले सेव कीजिए। तो सेव करने के बाद ये अपडेटिंग करेगा, ठीक है। उसके बाद सेव होगा ये। देखिए अगर कोड सही होगा तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर दिखाएगा, अगर कोड में एरर होगा तो यहाँ पे रेड कलर दिखाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। मेरा कोड सही था तो मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैंने सेव कर दिया कोड। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए इस साइड में देखिए बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, सिमुलेशन, RTL एनालिसिस, सिंथेसिस, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारा कुछ है। तो अभी हमको क्या करना है, RTL एनालिसिस करना है, ठीक है। RTL एनालिसिस में अभी हमको ओपन एलेबोरेटेड डिजाइन करना है। इस पे जाके क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, तो आपका डिजाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है, ओपन एलेबोरेटेड डिजाइन। अभी डिजाइन बन रहा है और गेट का। तो यस, देखिए डिजाइन बन के रेडी हो गया। यही आपका और गेट होता है। यही और गेट है जिसमें हमने दो इनपुट लिया है, ए और बी, और आउटपुट हमारा वाई है, ठीक है। अब ये और गेट है तो हम लोग और गेट में जो पढ़े हैं, और गेट में जो पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जरा और गेट में हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो है ट्रूथ टेबल बनाता हूँ ताकि इसी से अभी हम लोग आगे यूज करेंगे। देखिए जरा जो आपका और गेट होता है, ठीक है। तो और गेट में हम लोग क्या करते हैं, देखिए दो इनपुट होता है, ए बी, और ये आपका आउटपुट है वाई। तो इनपुट आपका ए बी ले लिए और आउटपुट वाई ले लिए। तो दो अगर इनपुट है तो उसके चार कॉम्बिनेशन बनते हैं, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1, ठीक है। ये हम लोग ट्रूथ टेबल इस तरीके से लिखते हैं और गेट का। तो 0 0 पे 0 आता है, 0 1 पे 1, और 1 0 पे भी 1, और 1 1 पे भी 1। तो यही हम इनपुट लेंगे। इनपुट हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, इनपुट ऐसा है और ये आपका आउटपुट है। तो इसी को अभी हम लोग ना FPGA बोर्ड पे टेस्ट करेंगे, इसी चीज को, ठीक है। FPGA बोर्ड पे टेस्ट करेंगे। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल है, ठीक है। तो दो इनपुट और ये हमारा आउटपुट है। तो आप देखिए जरा, इसी को हम लोग को टेस्ट करना है, ठीक है। ठीक है। तो देखिए ये हमारा डिजाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस डिजाइन को पहले टेस्ट करेंगे। जो इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन आ रहा था उसके लिए टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए टेस्ट बेंच लिखना पड़ेगा, ठीक है। टेस्ट बेंच लिखने के लिए देखिए फिर से आप क्या करेंगे, इस सोर्स पे जाएंगे, यहाँ प्लस वाले आइकन पे फिर से क्लिक करेंगे, और नीचे देखिए ऐड और क्रिएट सिमुलेशन सोर्सेस लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ के बाद फिर से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जो टेस्ट करने के लिए आपको टेस्ट बेंच फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आप लिखेंगे फिर से, यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से फाइल नेम बनाना है। आप क्या कर रहे हैं, और गेट का टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप फाइल बना नाम लिखेंगे और गेट टीवी। टेस्ट बेंच हम लिख रहे हैं तो और गेट का टीवी हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। इसके बाद देखिए फिनिश कीजिए। फिनिश करने के बाद यहाँ से देखिए फिर से आया,
अपडेट हो रहा है, मैंने टेस्ट बेंच को लिख के ओके किया। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए जरा, यहाँ पे सोर्स सिमुलेशन जो सोर्सेस लिखा हुआ है उसमें यहाँ पे डबल क्लिक करने पे ये देखिए पहले और गेट का जो आपका डिजाइन था उसका कोड लिखा हुआ है, और हमें नीचे वाले में टीवी वाले में डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये जो भी खुला है ये आपका टेस्ट बेंच लिखने के लिए खुला है, ठीक है। तो आप अगर वही लोग कोड सीखेंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि कैसे डिजाइन कोड लिखते हैं और कैसे टेस्ट कोड लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज आपको पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद आप बोर्ड में टेस्ट करेंगे। तो ये हो गया, देखिए मैंने कोड लिख दिया, ठीक है। कोड लिखने के बाद अगर अगर कोड सही होगा, देखिए मैंने कोड लिखा और गेट का टेस्ट बेंच का कोड, अगर मेरा कोड सही होगा तो यहाँ पे ग्रीन दिखाएगा कलर, ठीक है। अगर कहीं भी कोड में एरर होगा, देखिए अगर मैं सपोज यहाँ पे अगर सेमी कलन भी हटा देता हूँ ना तो यहाँ देखिए रेड हो जाएगा। देखिए तो ये कोड में एरर, अगर कुछ भी एरर होगा तो कोड यहाँ पे रेड दिखाएगा, अदरवाइज कोड सही होगा तो ग्रीन दिखाएगा। फिर से आप क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करेंगे तो ये अपडेट होगा, ठीक है। और अपडेट होने के बाद फिर क्या होगा, यस, अपडेट होने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद इसको रन करना है, ठीक है। रन करने के लिए देखिए मतलब वेवफॉर्म चेक करने के लिए इधर देखिए रन सिमुलेशन लिखा हुआ है। सिमुलेशन में हमको क्या करना है, रन सिमुलेशन। कोड सेव करने के बाद आपको रन सिमुलेशन पे ऐसे करके रन बिहेवियरल सिमुलेशन करना है, ठीक है। तो ये देखिए रन हो रहा है कोड। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आप देखेंगे इधर जो अनटाइटल्ड लिखा हुआ है इसमें जाइए। अब यहाँ पे जूम वाला में है, इस पे जूम कीजिए से, तो देखिए कोड ये आ गया सिमुलेशन। तो और गेट में हम लोग जानते हैं, और गेट जो होता है उसमें देखिए यहाँ पे दो इनपुट है ए बी और आउटपुट वाई है। यहाँ रखिए तो देखिए आपका ये जो लाइन दिख रहा है ना, तीन यहाँ पे तीन लाइन है, तो दो लाइन इनपुट के लिए एक लाइन आउटपुट के लिए, और इधर आपका वैल्यू दिखाएगा। जैसे इनपुट पे ए जीरो है, बी जीरो है और आउटपुट पे वाई जीरो है, तो जब जीरो जीरो लेंगे तो आउटपुट जीरो होगा। दूसरे वाले ये जो टाइम डोमेन लिखा हुआ है देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 10 नैनो सेकेंड का है, फिर यहाँ पे ये डिले है आपका, फिर 20 नैनो सेकेंड, फिर 30 नैनो सेकेंड एंड फिर 40 नैनो सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक पूरा सिमुलेशन है। तो पहले वाले से यहाँ से जीरो से लेके 10 नैनो सेकेंड तक में एक जो है एक इनपुट के लिए, और इसके बाद अगर हम बीच वाले में देखेंगे तो देखिए जीरो वन पे इनपुट जीरो और वन है तो आउटपुट आपका क्या है, वन। उसके बाद आगे देखिए फिर इस वाले सेक्शन में अगर वन जीरो है तो आउटपुट क्या होगा आपका वन, और इस वाले सेक्शन में देखेंगे तो वन वन पे क्या है, वन। तो ये बिल्कुल कोड, ये वेव फॉर्म से आप ये चेक कर पाए कि आपने जो डिजाइन कोड बनाया था, आपने जो डिजाइन बनाया था उस डिजाइन का आपने टेस्ट बेंच लिखा, और टेस्ट बेंच लिखने के बाद ये कोड ये बता रहा है कि आप जो डिजाइन बनाए वो डिजाइन बिल्कुल सही है। मतलब और गेट का मैंने जो डिजाइनिंग किया है, और गेट के लिए जो कोड लिखा है वेरिलोग कोड, वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ठीक है। ये चीज यहाँ तक हो गया। अब जो है एफपीजीए पोर्ट पे टेस्टिंग करने के लिए हमें डिजाइन ये जो है सिमुलेशन से कोई ये नहीं है, बट आपको हर बार ऐसे चेक करना होता है कि आप जो कोड लिखे हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग बोर्ड का टेस्टिंग करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए जरा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट करना, यहाँ तक आपने दो चीज कर लिए, आपने कोड लिख लिया, डिजाइन बना लिया, और उसके बाद फिर आपने इस कोड का सिमुलेशन कर लिया टेस्ट में लिख के। अब हमको यहाँ से क्या करना है, देखिए सबसे पहले इधर देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर लिखा हुआ है, ठीक है। ये विजुलाइज हो रहा है कि नहीं, यस, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर है आपका, इधर देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर में सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग्स ऐसे खुलेगा, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, सेटिंग्स खुलेगा। अब सेटिंग्स में खुलने के बाद यहाँ देखिए प्रोजेक्ट डिवाइस लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट डिवाइस में आपको मेरा जो नेम है देखिए, और गेट में प्रोजेक्ट डिवाइस है, उसके आगे देखिए थ्री डॉट है, थ्री डॉट पे ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ से दो मेथड है, बट मैं जो शॉर्टकट मेथड बताता हूँ वो, एक तो है कि आप बोर्ड में जा करके सारा चीज चूज कीजिए, ये एक ऑप्शन, ये अलग प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ नाम डालिए बोर्ड का, ये सब। दूसरा है कि आपके पास ऑलरेडी जेलिंस विवाडो का बोर्ड है, तो पार्ट्स में गए और यहाँ पे सर्च लिखा हुआ है, इस सर्च में आपको बोर्ड का नाम सर्च करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको इसका फोटो लगा दूंगा कि बोर्ड का कैसे नेम होता है और कैसे हम इसमें सर्च करेंगे। तो ये आपका XC7A100TCSG
इसके बाद ये आपका आ जाए, देखिए 324, ये इतना आ गया, तो ये वाला बोर्ड मेरा है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करना है आपको, ठीक है। अप्लाई करने के बाद फिर से ओके कीजिए। यस, ओके कर दिए। इसके बाद फिर से आप यहाँ से ओके कर दीजिए, इसको, ये हट गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, ये दो चीज अभी मैंने क्या किया, बोर्ड को मैंने इसमें सेट कर दिया। अब आपको क्या करना है, XDC फाइल जनरेट करना है, ठीक है। XDC फाइल क्या होता है, देखिए, तो XDC फाइल के लिए सबसे पहले दो तरीका है। एक तो है कि आप जो इंटरनेट सोर्सेस है वहां से XDC फाइल ले सकते हैं। दूसरा तरीका है कि जो गिटहब होता है, गिटहब अकाउंट होता है, उस पे जा करके वहां से आप XDC फाइल को आप इसको यहाँ लाना होगा। तो उसको लिखने के लिए सबसे पहले उसका फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो सेम वैसा ही इस प्लस वाले आइकॉन पे, सोर्स में ऐसे जाइए, प्लस वाले आइकॉन पे ऐसे क्लिक कीजिए, ऐड क्रिएट, यहाँ देखिए कांस्टेंट लिखा हुआ है, ऐड और क्रिएट कांस्टेंट, ऐड और क्रिएट कांस्टेंट में जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जाइए, सेम क्रिएट फाइल कीजिए, और गेट नाम डाल दीजिए कुछ भी, जो अभी आप और गेट कर रहे हैं, तो आप सपोज आप और गेट नेम लिख दीजिए, ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से फिनिश कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फिनिश करने के बाद ये जो लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ कांस्टेंट लिखा हुआ है, इस पर डबल क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए और गेट XDC लिख रहा है, उस पर डबल क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आपको वो लिखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको जो है या तो आप इंटरनेट से, लाइक सोर्स, लाइक चैट जीपीटी, या फिर जो है इंटरनेट गूगल से आप XDC फाइल यहाँ पे जो है सर्च करके लाएंगे, ठीक है। उधर से सर्च करके यहाँ पे इसको लाना है XDC फाइल, या नहीं तो दूसरा प्रोसेस है कि आप जो गिटहब अकाउंट होता है उधर से कॉपी करके आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो मैं, यस, तो देखिए अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो मैंने यहाँ से देखिए चैट जीपीटी से मैं ये XDC फाइल को, आप इसमें लिखेंगे XDC फाइल फॉर द और गेट, ये आपका आ जाएगा। इसको यहाँ से आपको ऐसे कॉपी करना है, ठीक है। और अभी मैं इसको, यस, तो इसके बाद आपको क्या करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको इधर पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ देखिए, तो क्या होगा, इनपुट देखिए आपका इनपुट ए लिखा हुआ है, इसके बाद आउटपुट इनपुट बी लिखा हुआ है, और आउटपुट वाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ देखिए पिंस का नाम लिखा हुआ है, वो जो मैंने बोर्ड में पिंस दिखा रहा था आपको, कि इनपुट लेने के लिए नीचे पिंस के ऊपर वाला पिंस रखते हैं, और आउटपुट के लिए एलईडी का पिंस रखते हैं। मैंने यहाँ पे अलग अलग बात बोला है। मैंने बोला इनपुट, इनपुट डालने के लिए जो बोर्ड है आपका, बोर्ड का पिन लेना है, स्विच का पिन नंबर लेना है, और आउटपुट देखने के लिए आपको एलईडी का पिन लेना है, दूसरे वाले एलईडी का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये जो पिन है आपका, पिन में हम लोग नाम डालेंगे। तो मैं अभी पहला पिन ले रहा हूँ जे, जैसे कैपिटल में होगा वैसे कैपिटल में लिखना है आपको। तो J15, उसके बाद दूसरा वाला जो है दूसरा पिंस का नाम लिखिए L16, L16, ठीक है। और जो आपका थर्ड आउटपुट देखने के लिए आपको एलईडी का नंबर लिखना है, ये आपका मैं बगल वाला J13 ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका इनपुट आउटपुट पिंस आप डिफाइन कर लिए यहाँ पे। यही कोड आप जो है, क्योंकि अभी मैं तो और गेट कर रहा हूँ, एंड गेट वो तो बहुत बेसिक है ना, बट जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे तो वहां पे आपको इस फाइल की जरूरत पड़ती है, XDC फाइल की। तो ये आपको गिटहब, वो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा गिटहब पे, ताकि आप ये सब चीजें इजीली एक्सेस कर पाए, ठीक है। चलिए इनपुट आउटपुट मैंने ये कर लिया। अब यहाँ से इसको क्या करते हैं, सेव। यहाँ देखिए सेव है, तो मैं यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, अब रन सिंथेसिस लिखा हुआ है, तो आपको सिंथेसिस करना है। रन सिंथेसिस पे ऐसे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, ठीक है। अब ये सिंथेसिस होगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ऊपर में कॉर्नर पे ये देखिए रनिंग सिंथेसिस डिजाइन लिख रहा है, तो अब सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो देखिए सिंथेसिस होते होते यहाँ पे आपको ऐसा खुलेगा, रन इम्प्लीमेंटेशन। सिंथेसिस जैसे कंप्लीट हो गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंथेसिस कंप्लीटेड। उसके बाद ये खुद ही ओपन होगा, रन इम्प्लीमेंटेशन, तो आपको ओके करना है, और इसके बाद फिर से ओके करना है, ठीक है।
तो आपका देखिए फिर से यहाँ पे अब रन इम्प्लीमेंटेशन हो, तो यहाँ पे अब इम्प्लीमेंटेशन दिखाएगा, ये देखिए इनिशियलाइजिंग डिजाइन, अब ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये भी कंप्लीट हो गया, इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीटेड लिखा हुआ है, तो इम्प्लीमेंटेशन भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फिर से आपका ऐसा ओपन होगा, अब यहाँ लिखा है देखिए जनरेट बिट स्ट्रीम, तो आपको ये वाला पे जाना है, जनरेट बिट स्ट्रीम जनरेट करना है। ठीक है, अभी तक मैं एफपीजीए बोर्ड को अपने लैपटॉप से कनेक्ट नहीं किया हुआ था। ठीक है, बस मैंने उसका बोर्ड का नंबर लिखा हुआ था, इनपुट मैंने पिंस को डिफाइन किया, बोर्ड को देख करके मैंने पिंस डिफाइन किया और मैंने ये सारा कुछ किया। ठीक है, अभी तक मैं बोर्ड को कनेक्ट नहीं किया हूँ अपने लैपटॉप से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जनरेट बिट स्ट्रीम। ओके, तो इसके बाद फिर से आप यहाँ पे ओके कीजिए और यहाँ देखिए फिर से रनिंग एंड राइट बिट स्ट्रीम लिख रहा है, ये बिट स्ट्रीम जनरेट रनिंग हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका राइट बिट स्ट्रीम देखिए कंप्लीटेड हो गया। ठीक है, बिट स्ट्रीम आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद इस तरीके से ये ओपन होगा। ठीक है, तो आपको ओपन हार्डवेयर मैनेजर, इसको आपको ऐसे ओके करना है, बट इससे पहले आपको बोर्ड कनेक्ट करना है, उसके बाद ऐसे करना था। देखिए बोर्ड कनेक्ट कीजिए, बिट स्ट्रीम कंप्लीट होने के बाद आपको बोर्ड कनेक्ट करना था। ठीक है, बोर्ड कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए साइड में प्रोग्राम एंड डिबग लिखा हुआ है, उसके नीचे देखिए ओपन हार्डवेयर मैनेजर है, इस पे आपको ओपन टारगेट पे जाइए और ऑटो कनेक्ट कीजिए। ठीक है, ये आपका ऑटो कनेक्ट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये प्रोग्राम डिवाइस पे जाना है और ये आपका बोर्ड का नेम है, देखिए जो बोर्ड आप यूज कर रहे हैं। इसके बाद ये प्रोग्राम आपका इस तरीके से ऐसे आप कीजिए। हाँ, ठीक है, तो अब क्या करना है, अब बोर्ड का टेस्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ। हाँ, ठीक है, तो देखिए यही हमारा बोर्ड है, जो मैंने बोर्ड को कनेक्ट किया है लैपटॉप से, और ये इस तरीका से आपका दिखेगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने जो पिन डिफाइन किया था, देखिए आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ देखिए J15 लिखा हुआ है और L16, तो ये मैंने बोला था ना, ये जो पिंस है, ये नीचे वाला नंबर पिंस को इंडिकेट करता है। तो ये मैं दो इनपुट लिया हूँ पिंस के लिए, और आउटपुट मैं उसके बगल वाला पिंस में के जो एलईडी है ना, उसका आउटपुट लिया हूँ। तो देखिए एलईडी पे आपको नंबर दिख रहा होगा, यहाँ देखिए एलईडी के नीचे नंबर दिख रहा है L13। तो अभी मेरा 0 0 है, दोनों नीचे 0 0 है, तो आपका आउटपुट क्या है, 0 है। और गेट में क्या होता है, अगर दोनों 0 हो तो आउटपुट 0 होगा। मान के चलिए मैं एक को ऑन करता हूँ, ए को मैंने इसको ए और इसको बी लिखा हूं, तो ए को मैंने ऑन किया, 1 0 किया, तो 1 0 पे आउटपुट क्या आ रहा है, 1। फिर मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा वाला बी 0 किया हूं, बी 1 किया हूं और ए को 0 किया हूं, तो ये देखिए तब भी आपका आउटपुट आ रहा है 1। ठीक है, और अगर मैं दोनों पिंस को 1 कर देता हूं, 1 1, तभी देखिए आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 1। तो इसी तरीका से हार्डवेयर पे जो है टेस्ट किया जाता है। तो ये आपका मैं सिंपल और गेट बना करके दिखाया हूं। आपके पास टोटल 16 बिट, आप देखिए यहाँ 0 से लेके इधर देखिए लिखा भी हुआ है एलईडी में, 0 से 15 लिखा हुआ है एलईडी नंबर जो लिखा हुआ है, तो टोटल 16 पिन है। तो आप 16 बिट तक आप जो है कुछ किसी भी चीज का 16 बिट तक आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी के लिए इनपुट आउटपुट पिन डिफाइन किया गया है। आई होप इस वीडियो से आपको एफपीजीए बोर्ड टेस्ट करना, यूज करना आपको पता चल गया होगा, और आपको पता चल जाएगी कैसे बोर्ड को यूज करना है। ये आपका एफपीजीए बोर्ड है, इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे अभी मैं ये टोटल बोर्ड मेरा और गेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये टोटल बोर्ड मेरा अभी किस में, और गेट के रूप में बन गया। तो ये आपका एफपीजीए बोर्ड है, जिसमें आप किसी भी इस बोर्ड को आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं और गेट यूज कर रहा हूँ, फिर मैं एंड गेट यूज कर सकता हूँ, फिर हाफ एडर फुल एडर जितना भी सर्किट है सबको आप इस पे टेस्ट कर सकते हैं, हार्डवेयर पे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस होता है पूरा टेस्टिंग करने का एफपीजीए बोर्ड का। ठीक है, आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।